हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं अतुल कुमार शर्मा एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूं अपनी अगली वीडियो के साथ। बच्चों, आज हम लोग जिस टॉपिक के साथ स्टडी करने वाले हैं बच्चों, वह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकेंड यूनिट है जिसका नाम है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। बच्चों, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यह संपूर्ण यूनिट 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला अल्कोहल, सेकेंड फिनॉल एंड थर्ड बच्चों ईथर। हमको इसकी कंप्लीट स्टडी करनी है। एक बात और बच्चों, आपको मैं बता दूं कि आप मेरी वीडियो को कंप्लीटली देखें। जब आप मेरी वीडियो को कंप्लीटली देखेंगे तभी एट लास्ट जा कर के आपको उस विषय से संबंधित, उस टॉपिक से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। अगर आप मेरी वीडियो को कंप्लीट देखेंगे, एक बार कमिटमेंट कर लीजिए कि हाँ, आपको कंप्लीट वीडियो देखना है। अगर देखना तो मतलब देखना है, एनी हाउ कैसे भी आपको कंप्लीट वीडियो देखनी है। उस कंप्लीट वीडियो देख करके आप लोग प्रॉपरली नोट्स बनाइए। ऐसा करेंगे तो मैं निसंदेह कह सकता हूँ कि आपको एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पर नॉलेज प्राप्त होने वाली है। बच्चों, आज का जो अपना टॉपिक है अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, हम सभी लोग जानते हैं इसके बारे में। हम लोगों ने 11th में शॉर्ट में इसकी स्टडी भी कर रखी। थोड़ा डिस्कस करेंगे हम लोग 11th में आकर के। 11th से ऊपर जब इंटर में आते हैं, 12th में आते हैं, तो बच्चों हम लोगों को थोड़ा ज़्यादा स्टडी करनी पड़ेगी इसकी। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। ये जो बच्चों अल्कोहल आप देख रहे हैं, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, जो हमारे पास 3 टॉपिक्स इस यूनिट में हमको मिले हैं बच्चों, ये तीनों एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार बच्चों इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं आपको एक बात बता दूं बच्चों, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। आपने एलिफेटिक एंड एरोमेटिक टॉपिक को सुना होगा। एक आपने टॉपिक सुना होगा एरोमेटिक और दूसरा टॉपिक आपने सुना होगा एलिफेटिक। 11th में पढ़ रखा होगा। तो जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है, मैं उसके लिए आपको यहीं पर थोड़ी सी पॉइंट बेसिक यहीं पर बता देता हूं कि एलिफेटिक का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। कैसी लाइन बच्चों? स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा। कार्बन की ऐसी चेन जो एक सीधी रेखा में बच्चों होती है। कार्बन की एक ऐसी चेन जो सीधी रेखा में होती है बच्चों, वह एलिफेटिक सीरीज कहलाती है, एलिफेटिक श्रेणी कहलाती है। और जब बच्चों कार्बन की बेंजीन स्ट्रक्चर टाइप की रिंग अपने को मिलती है इस टाइप से, तो यह जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, जो एक चक्रीय संरचना के रूप में दे रखी है। किस रूप में बच्चों दे रखी है? चक्रीय संरचना के रूप में। तो यह चक्रीय संरचना की जो स्ट्रक्चर है बच्चों, वह एरोमेटिक कहलाती है। मैंने अल्कोहल, फिनॉल, ईथर को बताने से पहले मैंने यहाँ पर एक बेसिक जानकारी आपको दी है कि एलिफेटिक क्या होते हैं और एरोमेटिक क्या होते हैं। तो आप लोग अब समझ चुके होंगे एलिफेटिक में क्या होगा। कार्बन की एक सीधी श्रृंखला होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी। जबकि एरोमेटिक में क्या होगा बच्चों, एक आपको चक्रीय संरचना प्राप्त होगी, लाइक बेंजीन के आकार की। एक बेंजीन की तरह आपको संरचना प्राप्त होगी जिसको हम लोग चक्रीय स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर वाले जो कंपाउंड होंगे बच्चों, वो एरोमेटिक कहलाते हैं। अब आप लोग एक बात से वाकिफ हो चुके हैं कि एरोमेटिक और एलिफेटिक क्या होता है। इतनी बात क्लियर होगी। चलिए अब मैं आगे टॉपिक को कंटिन्यू करता हूं। देखिए बच्चों, अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि अल्कोहल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फिनॉल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ईथर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं बच्चों। अल्कोहल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग जिस फंक्शनल ग्रुप का यूज करते हैं, जिस क्रियात्मक समूह का हम लोग यूज करते हैं, मैं यहाँ पर एक एक बात को नोट भी करता जा रहा हूँ। ये जो OH क्रियात्मक समूह आप देख रहे हैं, अगर यह OH क्रियात्मक समूह एलिफेटिक रिंग में लगा है, किस में लगा बच्चों है? एलिफेटिक रिंग। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। अगर यह OH फंक्शनल ग्रुप अगर एलिफेटिक रिंग में लगा है तो ध्यान रखना बच्चों, अगर OH ग्रुप में फिर से बार बार अपनी बात को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, बार बार रिकॉल करा रहा हूं,
अगर OH ग्रुप जो क्रियात्मक समूह है अगर वह एलिफेटिक सीरीज में लगा हुआ है तब बच्चों उसको हम लोग कहते हैं एल्कोहल। जिस तरह से बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ, कॉपी पर नोट करते रहना। आपने देखा मैंने आर को यूज किया है। आर किसको रिप्रेजेंट करता है? आर बच्चों कार्बन चेन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों? कार्बन चेन को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूं कि अगर एलिफेटिक सीरीज में OH क्रियात्मक समूह उपस्थित है तो जो कंपाउंड अपने को प्राप्त होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? एल्कोहल कहते हैं। अब यहाँ तक सारी बात समझ में आ गई। अगर एलिफेटिक सीरीज में अगर क्रियात्मक समूह OH रिप्रेजेंट किया गया है तो बच्चों कंपाउंड एल्कोहल कहलाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगर बच्चों यह क्रियात्मक समूह या जो OH मैंने बोला किस रूप में बच्चों प्रयोग किया जाता है? यह क्रियात्मक समूह के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगर यह क्रियात्मक समूह एलिफेटिक में ना होकर के बच्चों एरोमेटिक में प्रयुक्त किया जाए। किस में प्रयुक्त किया जाए बच्चों? एरोमेटिक में। एरोमेटिक्स को मैंने बताया था आपको क्या बना होता है, एक इस तरह से चक्रीय स्ट्रक्चर बना होता है। अगर बच्चों क्रियात्मक समूह OH एलिफेटिक में ना होकर के एरोमेटिक रिंग के साथ में जुड़ा हुआ, अगर यह एरोमेटिक रिंग के साथ में जुड़ा हुआ है तब बच्चों जो कंपाउंड अपने को प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? फिनॉल कहते हैं। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। अगर क्रियात्मक समूह OH एलिफेटिक के साथ में जुड़ा है तो बच्चों आपका एल्कोहल कहलाएगा। अगर एरोमेटिक के साथ में OH जुड़ा हुआ है तब बच्चों एक कंपाउंड आपका फिनॉल कहलाएगा। अब एक बात बच्चों मैं और बता दूं आपको, ये जो आप इस तरह की कंडीशन देख रहे हैं ये क्या चीज है? एलिफेटिक के साथ में बच्चों OH जुड़ा हुआ है। अगर बच्चों यह हाइड्रोजन हटा दिया जाए और हाइड्रोजन हटा करके बच्चों इस O के इधर आप देख रहे हैं इस साइड में अगर फिर से कोई अन्य कार्बन चेन जोड़ दी जाए, मैंने बोला था R क्या चीज है? R किसको रिप्रेजेंट करता है? तो R बच्चों कार्बन चेन को रिप्रेजेंट करता है। तो आपने देखा मैंने क्या किया, मैंने इस वाले H को हटा दिया, रिप्लेस कर दिया और इसके स्थान पर बच्चों मैं एक दूसरी कार्बन की चेन को मैंने यहाँ पर यूज कर लिया। तो यह जो क्रियात्मक समूह आप देख रहे हैं R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R, एक बात क्लियर हो गई। तो ये दो, एक बात और बता दो बच्चों, यह जो आप क्रियात्मक समूह देख रहे हैं बच्चों इससे जो कंपाउंड प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? ईथर नाम देते हैं। अगर कहीं पर भी आपको R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R की स्ट्रक्चर प्राप्त होती है तो आपके कंपाउंड कहलाते हैं ईथर। तो सारी बातें समझ में आ गई बच्चों होंगी आपके। अगर OH क्रियात्मक समूह एलिफेटिक के साथ में जुड़ा है तो वो एल्कोहल कहलाता है। अगर OH समूह एरोमेटिक के साथ में जुड़ा है तो कंपाउंड्स आपका फिनॉल कहलाता है। और मैंने बताया था अगर R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R, जहाँ R किसको रिप्रेजेंट करता है? R रिप्रेजेंट करता है बच्चों कार्बन की चेन को। तो यह जो आप क्रियात्मक समूह कंप्लीटली देख रहे हैं इस तरह का कंपाउंड अगर आपको कहीं पर मिलता है तो उसको बच्चों हम लोग ईथर कहते हैं। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। किसी चीज़ की हम लोगों को जल्दबाजी नहीं करनी, हम लोगों को एक एक पॉइंट को कवर करना है। मेरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, मैंने बोला था आप लोग लास्ट तक मेरी वीडियोज़ को देखेंगे। तो अगर आपसे कोई पूछता है अल्कोहल किसे कहते हैं आप बता सकते हैं, फिनॉल किसे कहते हैं, ईथर किसे कहते हैं आप लोग बता सकते हैं। एक बात मैं और बताना चाहता हूं ईथर के बारे में। अगर बच्चों मैं यहाँ पर डिस्कस करूं तो ये दोनों R सेम भी हो सकते हैं, दोनों कार्बन की चेन सेम भी हो सकती हैं और ये दोनों कार्बन की चेन अलग अलग भी हो सकती है। जैसे मैं यहाँ पर जो R दिखा रहा हूँ ये दोनों सेम हैं और अगर यहाँ पर चेंज भी करना चाहें तो R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R डैश, आप देखिएगा मैंने दोनों को चेंज भी कर दिया। ऊपर आप देख रहे हैं दोनों चेन समान है लेकिन दोनों नीचे आप देखिएगा दोनों चेन अलग अलग हैं। लेकिन कंपाउंड क्या कहलाएगा? कंपाउंड बच्चों यह ईथर कहलाएगा। तो यहाँ तक किसी प्रकार की कोई समस्या आई हो तो बच्चों आप लोग बताइए, चलिए मैं आगे वीडियो को कंटिन्यू कर।
यहाँ तक सारी बातें आपकी समझ में आ गई। चलिए अब जो दूसरा अपना टॉपिक पड़ता है उसका जो पॉइंट बच्चों मैंने निकाला है वो पॉइंट यह है कि इस पाठ को हम लोग क्यों पढ़ें, क्यों यह पाठ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा बच्चों, जिस पेपर पर आप लिख रहे हैं, जो फैब्रिक आपने पहन रखा है, आपके चारों ओर जो वुड का जो फर्नीचर है, जो लकड़ी का जो फर्नीचर है, उसको फर्निशिंग करने के लिए यहाँ तक आपके सराउंडिंग जितनी भी चीज़ें हैं, अगर हम लोग कल्पना करेंगे तो बच्चों हमारे चारों ओर सराउंडिंग जितनी भी चीज़ें हैं उनमें मोस्टली बच्चों इस अल्कोहल समूह के कंपाउंड ही प्रेजेंट होते हैं। मैंने भी बताया था जैसे आप फर्निशिंग के लिए अगर आप लोग किसी चीज़ का यूज करेंगे तो बच्चों हम लोग यूज करते हैं मोस्टली जर्नल स्प्रिट का। वुड की लकड़ी का जो फर्निशिंग किया जाता है उसके लिए बच्चों हम लोग जर्नल स्प्रिट का यूज करते हैं। यह जो जर्नल स्प्रिट है वो है क्या बच्चों, एथेनॉल है, जिसके द्वारा हम लोग उसकी फर्निशिंग करते हैं। तो हमारे चारों ओर बहुत सी चीज़ें जो हम देख पा रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं बच्चों इस अल्कोहल के कंपाउंड्स ही प्रेजेंट रहते हैं। इसीलिए बच्चों एनी हाउ इस लेसन को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट बन गया है। और इन तीनों टॉपिक्स में अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर में बच्चों सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है भाई बच्चों आपका अल्कोहल है। तो यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा कि ये लेसन हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। अब जो अगला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं इसी के अंतर्गत, तो बच्चों वो टॉपिक हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल्स एंड अल्कोहल। अब बच्चों हम लोग अल्कोहल एंड फिनॉल का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। यह टर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन किस तरह से करेंगे तो बच्चों मैंने यहाँ पर एक हेडिंग डाल रखी है कि OH क्रियात्मक समूह की संख्या के आधार पर हम लोग बच्चों क्लासिफिकेशन करने वाले हैं अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स का। और उसका क्लासिफिकेशन किस बेस पर करेंगे इसके लिए हम लोग हेडिंग यूज कर रहे हैं सिंगल बॉन्ड OH जो कि एक क्रियात्मक समूह है उसकी संख्या के आधार पर। तो बच्चों OH समूह की संख्या के आधार पर हम लोग क्लासिफिकेशन किस तरह से करेंगे, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। बच्चों OH समूह की संख्या के आधार पर बच्चों हम लोग किस तरह से क्लासिफिकेशन करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों सबसे पहली बात मैं बता दूं, अगर केवल एक OH क्रियात्मक समूह उपस्थित है, कितने मैंने बताए, केवल एक क्रियात्मक समूह OH उपस्थित है। दूसरी तरफ बच्चों मैं बात करता हूं, अगर दो बच्चों क्रियात्मक OH समूह उपस्थित है, बड़ा ध्यान देना बच्चों जो मैं बात बता रहा हूं, यहाँ पर मैं कह रहा हूं एक क्रियात्मक समूह OH उपस्थित है, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूं दो क्रियात्मक OH समूह उपस्थित हैं। अब यहाँ पर बच्चों मैं बात करने वाला हूं तीन क्रियात्मक OH समूह उपस्थित हैं। तो तीन से ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर केवल तीन की गिनती ही यूज करूँगा। अगर बच्चों किसी भी रिंग में किसी भी सीरीज में, चाहे वो एलिफेटिक हुई चाहे वो एरोमेटिक हुई, अगर एक ही क्रियात्मक समूह उपस्थित होता, चाहे मैं फिर से एक बता दूं, चाहे वो एलिफेटिक हुई चाहे वो एरोमेटिक हुई, अगर एक ही क्रियात्मक समूह हमारा उपस्थित है OH, तो बच्चों उसको हम लोग कहते हैं मोनोहाइड्रिक। क्या बोलते हैं बच्चों, मोनोहाइड्रिक। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, मोनोहाइड्रिक। मैं फिर से आपको बता दूं, अगर किसी भी सीरीज में चाहे वो एरोमेटिक हुई चाहे वो एलिफेटिक हुई, अगर केवल एक ही क्रियात्मक समूह भी OH ही प्रेजेंट है तो बच्चों उसको मोनोहाइड्रिक कहते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर एलिफेटिक और एरोमेटिक किसी भी सीरीज में दो OH क्रियात्मक समूह उपस्थित हैं तो बच्चों उसको हम लोग डाईहाइड्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, हम लोग उसको डाईहाइड्रिक बोलते हैं। एक क्रियात्मक समूह OH प्रेजेंट होने की स्थिति में मोनोहाइड्रिक कहलाएगा, दो प्रेजेंट है तो वो डाईहाइड्रिक कहलाएगा, और तीन बच्चों प्रेजेंट हैं तो उसको हम लोग नाम देते हैं ट्राईहाइड्रिक। क्या नाम देते हैं बच्चों, ट्राईहाइड्रिक।
अब आप बड़ा ध्यान से देखिएगा, मैंने क्लासिफिकेशन कर दिया अल्कोहल एंड फिनॉल्स का। यहाँ पर अल्कोहल्स एलिफेटिक है, फिनॉल बच्चों एरोमेटिक है। अगर एक OH प्रेजेंट है तो बच्चों उसको मोनोहाइड्रिक बोलेंगे, 2 प्रेजेंट है उसको डाईहाइड्रिक बोलेंगे, और 3 प्रेजेंट है तो उसको बच्चों हम लोग ट्राईहाइड्रिक बोलेंगे। चलिए मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ। एग्जाम्पल के रूप में सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं एलिफेटिक का एग्जाम्पल लेता हूँ, उसके पश्चात मैं एरोमेटिक का एग्जाम्पल लेता हूँ। अगर बच्चों मैं एलिफेटिक का एग्जाम्पल लूँ, आप देखिएगा एलिफेटिक का एग्जाम्पल लेता हूँ, तो बच्चों एलिफेटिक के एग्जाम्पल के रूप में बच्चों मैं यूज करना चाहूँगा CH3OH को। यह CH3OH मैंने लिखा है, लेकिन ये जो लिखने का तरीका है बच्चों, यह हमेशा ध्यान रखना ये गलत है। क्यों गलत होता है? क्योंकि ये जो बॉन्ड आप देख रहे हैं वो कार्बन के साथ में अटैच होता है। हालांकि ये गलत नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी हम लोग इसको अशुद्ध कह सकते हैं। लिखने का जो प्रॉपरली तरीका है बच्चों वो यह होता है, कार्बन से मैंने बॉन्ड लगाया और फिर बच्चों हम लोग यहाँ पर CH3 लगाएंगे। तो यह CH3OH आप देख रहे हैं, आप देखिएगा बच्चों यहाँ पर जो CH3 है ये किस रिंग को रिप्रेजेंट करता है, यह किस सीरीज को रिप्रेजेंट करता है? तो बच्चों यह एलिफेटिक सीरीज को रिप्रेजेंट करता है। और एलिफेटिक को रिप्रेजेंट करने के कारण बच्चों आप देखिएगा एलिफेटिक सीरीज का तो है ही एक OH ग्रुप दे रखा है। इसीलिए बच्चों अगर आपसे कोई पूछे CH3OH कैसा कंपाउंड है तो आप कहेंगे मोनोहाइड्रिक है। किस सीरीज में आता है? तो बच्चों यह एलिफेटिक में आता है। तो मैंने एलिफेटिक का एग्जाम्पल आपको देख करके बता दिया, यह एलिफेटिक सीरीज का एग्जाम्पल है, वो भी मोनोहाइड्रिक का। चलिए अब बच्चों मैं एरोमेटिक को लेकर के बात करता हूँ। इसका नाम भी आपको बता दूं, इसका नाम बच्चों क्या है? इसका नाम है बच्चों मेथिल अल्कोहल। यह क्या कहलाता है? यह मेथिल अल्कोहल कहलाता है। चलिए अब मैं एलिफेटिक के बाद एरोमेटिक की बात करता हूँ। एरोमेटिक में मैं क्या एग्जाम्पल ले सकता हूँ? चलिए अब उसकी बात कर लेते हैं। बच्चों मैंने बताया था कि एलिफेटिक के बाद हम लोग एरोमेटिक का जब जिक्र करेंगे तो एरोमेटिक में क्या होता है? बेंजीन की स्ट्रक्चर होती है। देखिएगा बच्चों मैं बेंजीन की स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर देता हूँ। यह बेंजीन की स्ट्रक्चर हो गई। अब मुझे करना क्या है? मैंने आपको बताया था एक फंक्शनल ग्रुप वो भी OH। अब आप देखिएगा इस रिंग में बच्चों केवल एक OH ग्रुप प्रेजेंट है, और जब एक OH ग्रुप प्रेजेंट होता है तो मैंने बोला था उसको क्या कहते हैं? उसको मोनोहाइड्रिक कहते हैं। और इसका नाम क्या चीज है बच्चों? इसका नाम है बच्चों फिनॉल। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये जो फिनॉल है ये मोनोहाइड्रिक है कि डाईहाइड्रिक है, तो आपको ध्यान में रखना है इसमें अगर एक OH ग्रुप लगा हुआ है तो बच्चों ये मोनोहाइड्रिक कहलाता है। तो अब आप मोनोहाइड्रिक को एक्सप्लेन कर लेंगे। मोनोहाइड्रिक किसे कहते हैं बच्चों? जब आपको मैंने बताया था केवल एक क्रियात्मक समूह भी OH, जब OH क्रियात्मक समूह की संख्या 1 हो, चाहे एलिफेटिक में चाहे एरोमेटिक में, तो बच्चों वो मोनोहाइड्रिक कहलाता है। एलिफेटिक में इसका एग्जाम्पल मैंने बताया आपको मेथिल अल्कोहल, और एरोमेटिक में बच्चों मैंने इसका एग्जाम्पल बताया आपको फिनॉल। तो यहाँ तक किसी कोई समस्या हो तो आप लोग मुझे कमेंट अवेश करें। चलिए अब मैं बच्चों डाईहाइड्रिक की बात करता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब डाईहाइड्रिक में क्या है बच्चों? कितने क्रियात्मक समूह OH होने चाहिए? 2 होने चाहिए। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। डिफाइन तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं कि एलिफेटिक अथवा एरोमेटिक सीरीज में अगर 2 OH क्रियात्मक समूह के रूप में उपस्थित है उसको डाईहाइड्रिक बोलेंगे। डाई का मतलब क्या? डाई का मतलब 2। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके एग्जाम्पल को। पहले एग्जाम्पल किसका लेंगे? मैंने आपको बताया पहले एग्जाम्पल लेंगे हम लोग एलिफेटिक का। चलिए मैं यहाँ पर एग्जाम्पल देता हूँ। CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, एक यहाँ पर OH लगा दिया और एक बच्चों मैंने यहाँ पर OH लगा दिया। आप देखिएगा बच्चों एक सीधी स्ट्रेट लाइन है, कार्बन की स्ट्रेट लाइन जहाँ पर होती है, सीधी श्रृंखला जहाँ पर बच्चों कार्बन की पाई जाती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एलिफेटिक सीरीज कहते हैं। तो देखिए अब बच्चों यह कार्बन की सीधी चेन है और इसमें 2 OH लगे हुए हैं। पहली बात तो मैं बता दूं इसमें 2 लगे हुए हैं OH, तो यह बच्चों क्या कहलाएगा? यह डाईहाइड्रिक कहलाएगा। लेकिन मैं इसका नाम बता दूं, इसका एक नाम और भी आता है, इंपॉर्टेंट है, बड़ा ध्यान रखिएगा। इसका नाम बच्चों है ग्लाइकॉल।
क्या नाम इसका है? इसका नाम बच्चों ग्लाइकॉल है। एग्जाम में पूछा भी जाता है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान में रखें। यह ग्लाइकॉल हो गया। किसका एग्जाम्पल है? यह एग्जाम्पल है एलिफेटिक का। चलिए अब मैं दूसरी की बात करता हूँ। अब बच्चों अपने को किसका एग्जाम्पल लेना? अब हम लोगों को एग्जाम्पल लेना है एरोमेटिक रिंग को। एरोमेटिक रिंग को यूज करते हुए हम लोग किस तरह से एग्जाम्पल शो कर सकते हैं, चलिए उसका डिस्कस करते हैं। एक OH ऊपर लगा हुआ है, मैंने बताया था मोनोहाइड्रिक कहलाएगा, जिसको फिनॉल कहते हैं। और बच्चों अगर 2 लगा दिए इस तरह से, तो अगर इसमें संख्या आप देखिएगा 2 क्रियात्मक समूह OH लगे हैं, तो मैंने बोला था चाहे एलिफेटिक सीरीज हो चाहे एरोमेटिक हो, अगर 2 क्रियात्मक समूह OH दे रखे हैं तो बच्चों यह आपका डाईहाइड्रिक कहलाएगा। और इसका भी बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, एग्जाम में पूछा भी जाता है, इसको कहते हैं कैटेकॉल। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको कैटेकॉल कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम, इसका ध्यान में रखना है। एग्जाम में बच्चों क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं कि कैटेकॉल मोनोहाइड्रिक है कि डाईहाइड्रिक है कि ट्राईहाइड्रिक है। तो आपको ये बात भी बहुत ध्यान देनी है, आपको बहुत ही सटीक जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। अपनी कॉपी में विधिवत नोट्स बनाइएगा और कंप्लीटली बच्चों वीडियो को देखेंगे। चलिए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। तीसरी जो बात आती है बच्चों वो ट्राईहाइड्रिक की आती है। अब ट्राईहाइड्रिक को हम लोग किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, चलिए हम लोग उसका डिस्कस करते हैं। ट्राईहाइड्रिक का मतलब का सेम डिफिनेशन। अगर क्रियात्मक समूह केवल एक ही OH लगा हुआ है, चाहे एलिफेटिक में चाहे एरोमेटिक में, तो वो मोनोहाइड्रिक कहलाएगा। अगर एलिफेटिक अथवा एरोमेटिक सीरीज में 2 OH लगे हुए हैं, डाईहाइड्रिक कहलाएगा। इसी तरह से अगर एरोमेटिक अथवा एलिफेटिक अगर एलिफेटिक अथवा एरोमेटिक किसी भी सीरीज में 3 OH क्रियात्मक समूह के रूप में प्रेजेंट है, तो बच्चों वो आपका ट्राईहाइड्रिक कहलाएगा। क्लियर होगी बात? आप आसानी से समझ गए होंगे कि हाँ, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसका एग्जाम्पल बच्चों क्या हो सकता है, चलिए पहले हम लोग इसके एग्जाम्पल का जिक्र करते हैं। एग्जाम्पल भी किस तरह? सबसे पहले मैं एग्जाम्पल दूंगा एलिफेटिक का। चलिए देखिए, मैं यहाँ पर इस तरह से एग्जाम्पल लिखता हूँ CH2 CH, आगे बच्चों CH2, यहाँ पर मैं OH लगा देता हूँ। अभी एक लगा हुआ है मोनोहाइड्रिक, 2 लगा दिए डाईहाइड्रिक, और 3 लगा दिए, तो बच्चों ये क्या कहलाएगा? यह बच्चों ट्राईहाइड्रिक कहलाएगा। बात क्लियर हो गई? और यह ट्राईहाइड्रिक आप देख रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन कार्बन की है, सीधी श्रृंखला है, तो एलिफेटिक के अंतर्गत आएगा। और इसका नाम बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका नाम बच्चों कहलाता है ग्लिसरॉल। क्या नाम इसका कहलाता है बच्चों? इसका नाम है बच्चों ग्लिसरॉल। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, हम लोगों को इसके बारे में कंप्लीट स्टडी भी करनी। ग्लिसरॉल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिए हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अब एग्जाम्पल किस रूप में लेंगे? अब एग्जाम्पल हम लोग बच्चों एरोमेटिक के रूप में लेंगे। चलिए देखिए, एरोमेटिक के रूप में अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो किस तरह से लेंगे? आप देखिए, अगर मैं 1 OH लगाता हूँ मोनोहाइड्रिक, 2 लगाता हूँ बच्चों तो डाईहाइड्रिक, और 3 लगा देता हूँ तो बच्चों क्या कहलाएगा? ये आपका ट्राईहाइड्रिक। 1 लगाते हैं तो बच्चों मोनोहाइड्रिक, 2 लगाते हैं तो डाईहाइड्रिक, और 3 लगाते हैं तो ट्राईहाइड्रिक कहलाएगा। 1 OH लगा है फिनॉल कहलाएगा, 2 OH लगे कैटेकॉल कहलाएगा, और 3 अगर OH लगा दे तो बच्चों को इसका स्पेसिफिक नाम नहीं। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। एक बात और बता दूं, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक के साथ साथ एक नाम और भी आता है जिसको हम लोग पॉलीहाइड्रिक बोलते हैं। तो पॉलीहाइड्रिक भी अपने को ध्यान में रखना है। पॉलीहाइड्रिक का मतलब पॉली मीन्स बहुत से, और बच्चों 2 से अधिक। अगर 2 से अधिक है तो वो पॉलीहाइड्रिक होगा। इतनी बात समझ में आ गई? तो पॉलीहाइड्रिक की अगर मैं बात करूं तो बच्चों हम लोग इस 3 वाले यानी ट्राईहाइड्रिक को पॉलीहाइड्रिक में रख सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ OH क्रियात्मक फंक्शनल ग्रुप के, अगर हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप अगर इसको डिफाइन करें तो मैंने बताया था कि OH क्रियात्मक समूह उपस्थित होगा। अगर हम लोग नंबर ऑफ OH ग्रुप की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट नंबर ऑफ OH ग्रुप, अगर हम लोग OH ग्रुप की संख्या के आधार पर डिफाइन करें तो मैंने बताया था आपको, आप 4 टाइप्स की बात कर लीजिए।
मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक और एक लास्ट मैंने क्या बताया, पॉलीहाइड्रिक। तो यहाँ तक किसी कोई समस्या हो तो बच्चों आप लोग मुझे बताइएगा, और साथ ही साथ बच्चों मेरी वीडियो कंप्लीट देखें, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने अगले टॉपिक को। अब जो अपना टॉपिक बच्चों हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, इसी के अंतर्गत वो टॉपिक है मोनोहाइड्रिक्स। जो कंपाउंड्स हम लोगों ने पढ़े थे, तो बच्चों मोनोहाइड्रिक्स को भी हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। मोनोहाइड्रिक्स कंपाउंड्स का मतलब जिसमें एक OH क्रियात्मक समूह प्रेजेंट था, वो मोनोहाइड्रिक्स कहलाया। तो हम लोग उसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे बच्चों, उसका भी एक मेथड है बच्चों। हम लोग मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स को, मोनोहाइड्रिक कंपाउंड्स को जो क्लासिफाई करेंगे, उसका जो तरीका है बच्चों बाय हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन हम लोग हाइब्रिडाइजेशन मतलब संकरण के आधार पर बच्चों मोनोहाइड्रिक्स को फिर से क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे क्लासिफाई करेंगे, चलिए हम लोग बताते हैं आपको। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। हाइब्रिडाइजेशन कैसे पहचानते हैं आपको जनरली पता होगा, लेकिन मैं फिर से यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ आपको। जैसे यह जो क्रियात्मक समूह OH है, वह जिस कार्बन से जुड़ा है, अगर वह कार्बन किसी अन्य के साथ में सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा है, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। यह जो क्रियात्मक समूह सिंगल बॉन्ड OH है, वह जिस कार्बन से जुड़ा है, अगर वह कार्बन किसी अन्य के साथ सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होता है, मतलब बड़ा ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर आपको बता दूं, यह OH जिस कार्बन से जुड़ा है, वह कार्बन किसी अन्य के साथ अगर सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होता है, तो बच्चों यहाँ पर जो कार्बन है उसके द्वारा जो हाइब्रिडाइजेशन रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों, वह sp3 होता है। किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन शो किया जाता है बच्चों, sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो किया जाता है। बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको काउंट करके बता दूंगा, आप लोग आसानी से हाइब्रिडाइजेशन को पहचान सकते हैं। तो अगर यहाँ पर आपको मैंने बताया कि यह जो कार्बन है अगर सिंगल बॉन्ड के थ्रू किसी से जुड़ा हुआ है, तो बच्चों निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है। आप देखिएगा इस तरह से, क्लियर होगी बात। अब बच्चों मैं अगर आगे बात करूं, आगे बात कैसे, जैसे यह जो आप सिंगल बॉन्ड OH जो मैं बता रहा हूं, यह जो क्रियात्मक समूह आप देख रहे हैं, इस क्रियात्मक समूह से बच्चों जो कार्बन जुड़ा हुआ है, अगर यह कार्बन किसी अन्य कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा है, किस बॉन्ड से जुड़ा है, डबल बॉन्ड से, और आप देखिएगा इसकी एक वैलेंसी बच्चों मैं यहाँ पर किसी अन्य कार्बन चेन से कंप्लीट कर देता हूँ, और इसकी बच्चों दो वैलेंसी में किसी अन्य कार्बन चेन से एक्सप्लेन की जाता हूँ। देखिएगा यहाँ पर आप देखिए जो OH क्रियात्मक समूह है, उससे वो जिस कार्बन से जुड़ा है वो किसी अन्य के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है। तो अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है तो बच्चों sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। लेकिन आप देखिए अगर क्रियात्मक समूह OH ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो किसी अन्य कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है, तो बच्चों यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होता है बच्चों में sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। इतनी बात समझ में आ गई। तो हाइब्रिडाइजेशन मैंने यहाँ पर आपको बताया कि अगर कार्बन जो OH से जुड़ा हुआ है वह किसी अन्य के साथ सिंगल बॉन्ड से रिप्रेजेंट होता है तब sp3 हाइब्रिडाइजेशन, अगर कार्बन दूसरे कार्बन से डबल बॉन्ड से अटैच होता है तो बच्चों sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। तो यहाँ तक किसी को कोई समस्या? चलिए मैं आगे अपनी वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। अब बच्चों हम लोग आगे डिस्कस करते हैं sp3 का एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है। अब देखिएगा मैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन को शो करके एग्जाम्पल को शो करता हूँ। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा हम लोग मोनोहाइड्रिक का क्लासिफिकेशन किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं इसके एग्जाम्पल बता दूं, इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, जैसे मेथिल अल्कोहल, जैसे एथिल अल्कोहल, ये बच्चों एग्जाम्पल हो सकते हैं। कैसे हम लोग कैटेगरी में बांटेंगे देखिएगा। मोनोहाइड्रिक्स का क्लासिफिकेशन करना है किस आधार पर, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर।
चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए बच्चों, यह OH ग्रुप हो गया और यह कार्बन से जुड़ा है। sp3 में कंडीशन क्या है, मैंने बताया था कार्बन सिंगल बॉन्ड से भी अटैच हो किसी अन्य के साथ। देखिएगा इस तरीके से मैं बांट देता, बहुत ध्यान से सुनिए। यहां पर बच्चों H से सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है, यहां पर भी H से सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है। अब आप देखिएगा यह किसी अन्य कार्बन से जुड़ा है, यह किसी अन्य कार्बन से जुड़ा है, लेकिन बच्चों किस सिंगल बॉन्ड, मैंने बोला जब सिंगल बॉन्ड से अटैच होगा तो बच्चों sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो आप देखिएगा बच्चों यहाँ पर कार्बन जो इस OH से जुड़ा है वह किसी अन्य कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है, तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp3 है। लेकिन जब एक यह वाला कार्बन किसी अन्य कार्बन से जुड़ा होता है तो इसको हम लोग कहते हैं मोनोहाइड्रिक, भी कौन सा, प्राइमरी। कौन सा मोनोहाइड्रिक बच्चों है, ये प्राइमरी मोनोहाइड्रिक है। देखिए एक कैटेगरी इसकी तैयार हो गई, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग प्राइमरी मोनोहाइड्रिक कहेंगे। इतनी बात सबकी समझ में आ गई होगी। देखिए यहाँ पर एक क्लासिफिकेशन स्टार्ट हो गया। अगर आप देख रहे हैं OH जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन किसी अन्य कार्बन से जुड़ा हो, लेकिन किस बॉन्ड के साथ, सिंगल बॉन्ड के साथ, तो बच्चों यह मोनोहाइड्रिक आपका प्राइमरी मोनोहाइड्रिक कहलाता है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। फिर देखिएगा अगर यह OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो केवल एक कार्बन के साथ अटैच ना हो करके कितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हो, 2 कार्बन के साथ। देखिए 2 कार्बन है तो यहीं पर जो मोनोहाइड्रिक है वो सेकेंडरी मोनोहाइड्रिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, यह सेकेंडरी मोनोहाइड्रिक कहलाएगा। एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं बच्चों। यह OH मैंने बोला यह जिस कार्बन से जुड़ा है, अगर वह कार्बन एक से जुड़ा है मोनोहाइड्रिक, वो भी कौन सा, प्राइमरी। 2 कार्बन से जुड़ा है तो सेकेंडरी यानी सेकेंडरी मोनोहाइड्रिक। और अगर बच्चों 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो बच्चों यह कहलाएगा टर्सरी मोनोहाइड्रिक। क्या कहलाएगा बच्चों, टर्सरी मोनोहाइड्रिक कहलाएगा। तो देखिए बच्चों मैंने इस मोनोहाइड्रिक जो भी कंपाउंड्स हमने भी पढ़े थे जिसमें केवल एक फंक्शनल ग्रुप OH प्रेजेंट था, उसको भी हमने कैटेगराइज कर दिया, कैटेगरी में बांट दिया। कैटेगरी में भी किस तरह से बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन का सहारा लेकर के। हाइब्रिडाइजेशन का सहारा कैसे लेकर के, मैंने बोला था कि अगर कार्बन जो OH से बॉन्डेड है, या मैं ऐसे कह सकता हूं जो फंक्शनल ग्रुप OH है वो जिस कार्बन के साथ बॉन्डेड है वह कार्बन किसी अन्य के साथ अगर सिंगल बॉन्ड के साथ ऐड होता है तो वह sp3 हाइब्रिडाइजेशन में होगा। और अगर OH जिस कार्बन से बॉन्डेड है वह कार्बन किसी अन्य के साथ डबल बॉन्ड से बॉन्डेड होता है तो बच्चों वहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो मैंने उसी sp3 का सहारा लेकर के, अब देखिए मैंने एग्जाम्पल क्या दिया, मेथिल अल्कोहल हो सकता है, एथिल अल्कोहल हो सकता है। और इस sp3 का हाइब्रिडाइजेशन लेकर के, सहारा लेकर के बच्चों मैंने इस कैटेगरी को 3 पार्ट्स में फिर डिवाइड कर दिया। मैंने बोला कि मोनोहाइड्रिक यानी OH फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन जुड़ा है वो कार्बन बच्चों देखिए अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है, लेकिन मैंने बोला अगर sp3 की बात करेंगे तो सिंगल बॉन्ड ही आना चाहिए, तो यह प्राइमरी मोनोहाइड्रिक कहलाया। यहाँ पर देखिए बच्चों OH फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वे कार्बन यहाँ पर देखिए 2 अन्य कार्बन के साथ में जुड़ा है। और जब बच्चों 2 अन्य कार्बन के साथ में जुड़ा है बिल्कुल निश्चित है, लेकिन बॉन्ड को ध्यान में रखिए, बॉन्ड कौन सा है, तो बॉन्ड यहाँ पर फिर सिंगल बॉन्ड है। और मैंने बोला सिंगल बॉन्ड है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो बच्चों 2 अन्य कार्बन से जुड़ा तो ये सेकेंडरी मोनोहाइड्रिक कहलाएगा। यहाँ पर देखिए बच्चों ये फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा कार्बन 3 अन्य कार्बन से जुड़ा है, तो 3 अन्य कार्बन से अगर बच्चों जुड़ा है तो बच्चों ये कहलाएगा टर्सरी मोनोहाइड्रिक। तो बच्चों ये कंप्लीट वीडियो आपको शायद बहुत अच्छी लगी होगी, आप मुझे कमेंट्स जरूर करिएगा। बच्चों कंप्लीट वीडियो देखेंगे तो उससे एक बेनिफिट रहता है कि आपको उस टॉपिक की संपूर्ण जानकारी हो जाएगी। बच्चों मैं जल्दी अपनी सेकेंड पार्ट के साथ में स्टार्ट करता हूं और अगली वीडियो में बच्चों मैं इसकी आगे कंटिन्यू करूंगा। आप लोग बेहतरीन नोट्स बनाइए ताकि एग्ज़ाम में आपके नंबर अच्छे आ सकें। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी के आगे जस्ट कंटिन्यू करूंगा। तब तक के लिए आप लोग घर पे रहिए, सेफ रहिए और हाँ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरा यह कंप्लीट वीडियो आपको कैसा लगा।